मृत्यु क्यों आती है? एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले ही एक बीमारी से गुजर चुका था और उसका बेटा ही उसकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद था। बेटा उसकी आंखों का तारा था, उसकी हंसी में मां का सारा संसार बसता था। लेकिन एक दिन अचानक बच्चा तेज बुखार से बीमार हो गया। गांव में उस समय कोई अच्छा वैद्य या औषधि नहीं थी। उसने हर उपाय किया, घरेलू नुस्खे, झाड़ फूंक, दुआ, लेकिन बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में बच्चा मां की गोद में दम तोड़ गया। महिला टूट गई। वो रोती चिल्लाती, बच्चे को हिलाकर कहती, उठो बेटा, मैं तुम्हें दूध दूंगी, देखो सूरज निकल आया है। लेकिन उसके आंसू और पुकार बेअसर थे। गांव वाले समझाते, मृत्यु सबको आती है, इसे स्वीकार करो। लेकिन मां का मन मानने को तैयार नहीं था। वो सोच रही थी, अगर कोई ऐसा साधु या ज्ञानी मिल जाए जो मेरे बेटे को वापस जीवित कर सके तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। किसी ने उसे बताया, श्रावस्ती में एक महान संत रहते हैं, गौतम बुद्ध। उनके पास अलौकिक ज्ञान है, वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मां के मन में आशा की किरण जागी। उसने अपने मृत बेटे को गोद में उठाया और पैदल ही बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ी। कई घंटे की यात्रा के बाद वो वहां पहुंची। बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। शिष्यों के बीच गहन शांति फैली हुई थी। महिला उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है, कृपया अपने ज्ञान से इसे जीवित कर दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका। वे उस दर्द को महसूस कर सकते थे जो शब्दों से परे था, लेकिन वे जानते थे कि मृत्यु के सत्य को शब्दों से समझाना आसान नहीं, इसे अनुभव से समझना पड़ता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मां, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। महिला ने तुरंत कहा, कहिए भगवान, मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, लेकिन याद रखना, ये दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला के मन में उम्मीद जागी। इतना आसान काम, सरसों तो हर घर में होती है, बस मुझे एक ऐसा घर ढूंढना है जहां किसी की मौत ना हुई हो। वो अपने गांव लौटी और घर घर जाकर पूछने लगी, क्या यहां कभी किसी की मृत्यु हुई है? पहला घर, हाँ, हमारे दादाजी का देहांत हुआ था। दूसरा घर, हाँ, हमारे छोटे भाई की मृत्यु हुई थी। तीसरा घर, हाँ, हमारे बेटे को सांप ने काट लिया था। वो आगे बढ़ती रही, लेकिन हर घर से एक ही उत्तर मिला, हाँ, यहां मृत्यु हुई है। शाम तक महिला थक चुकी थी, उसका दिल भारी था, लेकिन अब उसके मन में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु से कोई घर अछूता नहीं है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का अटूट नियम है। वो बुद्ध के पास लौटी, लेकिन इस बार उसकी गोद में बेटा नहीं था। भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु सबको आती है, मेरा दुख अकेला नहीं है। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और समझाया, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा नए रूप में जन्म लेती है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।